जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राम लक्ष्मण जी जा रहे थे विश्वामित्र के साथ और रास्ते में अहिल्या जी शिला बन के पड़ी हुई थी। तो भगवान राम ने अपने चरण रजों से उनको मुक्ति दिया और वे फिर से नारी बन करके अपने स्वर्ग धाम में चली गईं। उसके आगे आज हम कहेंगे कि आगे चलते हैं और सीता जी से क्या आज उनकी मुलाकात होगी जनकपुर में प्रवेश करने के पहले, यही आज के प्रसंग में होगा। तो चले शुरू करते हैं आज की कथा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ आगे चले और वे वहां पर पहुंचे जहां की संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी बह रही थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने उनको सारी कथा बताई कि गंगा जी यहाँ कैसे पहुंची, कैसे राजा भगीरथ ने अपने तपस्या के बल पे वहां से स्वर्ग लोक से गंगा जी को उतार करके फिर कपिल मुनि के आश्रम में ले गए जहां उनके पूर्वज थे, उनका जो है उद्धार किया था। तो सारी कथा विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को सुनाया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। फिर भगवान ने ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए, उनको दान दिया भगवान ने। और फिर मुनि वृंदों के साथ वे प्रसन्न होकर चल पड़े और जल्दी ही वो जनकपुर के नजदीक जा पहुंचे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासन मुनि सोपाना। भगवान राम ने जब जनकपुर की शोभा देखी, उसकी सुंदरता देखी, तो वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ दोनों लोग अत्यंत हर्षित हुए, बड़े खुश हुए उसकी सुंदरता देखकर। वहां पे अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब बने हुए हैं जिनमें अमृत के समान जल है और उनकी जो सीढ़ियां हैं वो मणियों से बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कलबहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। वहां पे मकरंद रस से मतवाले होकर, फूलों के रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं, मधुर आवाज में आवाज कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए और सभी ऋतुओं को में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन भी बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोवत पुर चंपास। वो पुष्प वाटिका है, फुलवारी है, बाग है, वन है जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सब सुशोभित हो रहे हैं। बनलन वर्णन नगर निकाई, जहाँ जाई मन तोहई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। इस नगर की जनकपुर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मन जिधर भी जाता है वहीं लुभा जाता, जो भी देखता वही अत्यंत सुंदर लगता। सुंदर सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र तरह के छज्जे हैं, छत हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें खुद अपने हाथों से बनाया। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहई सुगंध सिंचाई।
कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी हैं। सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों पे बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां चारों तरफ से सुगंध से भरी हुई है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्र जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर जो है जो बड़े मंगलमय बने हुए हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कसीदाकारी हुई है, जिनमें मानो कि कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। इतने सुंदर थे। नगर के सभी स्त्री पुरुष भी अत्यंत सुंदर, पवित्र और सज्जन स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, विद कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ पे राजा जनक का अत्यंत सुंदर महल है, वहाँ के तो ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात ही क्या करना। और राजमहल के जो परकोटे हैं, उनको देख करके मन एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उस उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणियों से सजे सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की तो शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भला माँ जगदम्बे की जो निवास स्थान है, उसके शोभा कोई कैसे वर्णन कर सकता है। सुबग द्वार सब खुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक अत्यंत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के समान एकदम मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ पे मातहत जो हैं राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है, जो गाना बजाना करते हैं और प्रशंसा करते रहते हैं राजा की। उनकी भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़साल बने हुए हैं और गजशालाएं बनी हुई हैं, और जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से एकदम भरे रहते हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही बने हुए हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर है, तो उसके लिए सब लोग आए हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सजाना। वहीं पे आमों का एक अनुपम बाग देख करके, जहाँ की सब प्रकार के सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे और जो सब तरह से सुहावना लग रहा था, तो विश्वामित्र जी ने उसे देख के कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पे निवास कर लिया जाए, यहीं पे अपना कुटिया लगा के अभी रुक जाया जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। फिर कृपा के धाम भगवान राम ने कहा, बहुत अच्छा है, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग यहीं रुक जाते हैं। ऐसा कह करके वहीं पे मुनियों के समूह के साथ ठहर गए।
जैसे ही राजा जनक जी को पता चला कि अरे मुनि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, फिर संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राउ यही भात। राजा जनक जी को जैसे ही पता चला कि महाराज विश्वामित्र मुनियों के श्रेमणी विश्वामित्र जी आए हैं, तो उन्होंने पवित्र हृदय, एकदम ईमानदार और स्वाभाविक मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु जी को अपने लेकर के अपनी जाति के भी श्रेष्ठ लोगों को साथ ले लिया, और इस प्रकार बड़े खुशी खुशी राजा सभी के साथ अपने मुनि विश्वामित्र जी से मिलने चल पड़े। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के विश्वामित्र के चरणों पे मस्तक रख के प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित राजा ने प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य सौभाग्य जानकर राजा एकदम आनंदित हो गए। श्याम गौर कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र निपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। फिर बार बार कुशलता पूछा उन्होंने विश्वामित्र जी से कि सब ठीक ठाक तो है, और फिर राज विश्वामित्र जी ने भी उनका कुशल पूछा कि सब सही ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और फिर राजा को उन्होंने विश्वामित्र जी ने बैठाया, और उसी समय दोनों भाई कहाँ जा पहुंचे, वो चले गए थे फुलवारी देखने। इतना सुंदर सुंदर जो वाटिका थी उसमें दोनों भाई चले गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। फिर जो श्यामल सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, राम श्याम वर्ण के हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, दोनों कुमार जो है नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के मन को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तो कुटिया में, तो सभी लोग उनके रूप और तेज को देख करके उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया, राम और लक्ष्मण को अपने पास बैठाया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ बदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी लोग एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर शोभा राम और लक्ष्मण की थी कि सब लोग एक खुश हो गए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू मड़ पड़े और शरीर सबका एकदम रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह माने जनक जी विदेह हो गए। विदेह मतलब शरीर, उनके देह की सुधि नहीं रही, वो देह रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को सबको प्रेम में मग्न जान के राजा जनक ने फिर विवेक से काम लिया, थोड़ा अपने को संभाला और फिर धैर्य धारण करके के मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद एकदम गंभीर वाणी में, प्रेम भरी वाणी में बोला। कहुनाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की कुल पालक। ब्रह्मा जो निगमन टिक कई गावा उभय बेस धरि की सोई आवा। जनक जी बोले, हे नाथ, हे विश्वामित्र जी, मुनिवर, बताइए ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? क्या ये मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं?
अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कह के गान किया है, उस भगवान का, कहीं उस ब्रह्म का तो युगल रूप धर के नहीं आ गए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि कहूँ दुराऊ। जनक जी बोले कि मेरा मन तो स्वभाव से बड़ा वैराग्य रूप है, मतलब मैं वैरागी हूँ। ये सुंदरता देख के मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता, लेकिन इनको देख के इस तरह से मोहित होए जा रहा हूँ जैसे चंद्रमा को देख के चकोर मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, इसीलिए मैं आपसे एकदम निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ मुझे बताइए, कुछ छुपाइएगा न मत कि ये लोग कौन है। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे उन पनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। जनक जी बोले कि इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में मानो जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है, बस इन्हीं को देखते रहूं ऐसा मुझे लग रहा है। मुनि ने उनकी बात सुन के हंस पड़े और बोले, हे राजन, आप ठीक ही कह रहे हो, आप सही ही कह रहे हो, आपका वचन भला गलत हो सकता है क्या? हे प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में, संसार में जहां तक जितने भी प्राणी हैं सभी को ये प्रिय हैं। मुनि की ये रहस्य वाली वाणी सुन के श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत कर रहे हैं कि देखिएगा, भेद मत खोल दीजिएगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ऐसा बता मत दीजिए जनक जी को। और धीरे मन में ही संकेत कर दिए उनको हंस के कि टाल दीजिए, इनको बताइए मत ज्यादा, क्योंकि उनको लगा कि शायद विश्वामित्र जी पोल खोल देंगे मेरी, तो उन्होंने धीरे से हंस के उसको टाल दिया और वो संकेत किया उनको, विश्वामित्र जी को, कि बस बस अब ज्यादा मत बताइए। तब फिर मुनि ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे कल्याण के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेज दिया है कि ये मेरे यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करेंगे। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बल धाम। मखरा के सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण, इन दोनों का श्रेष्ठ भाई राम है और छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और ये दोनों रूप शील और बल के निधान हैं, इनके अत्यंत बलशाली भी हैं। और सारा जगत इन बालक का इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को मार करके हरा दिया है। वो तो उन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारा, फिर उनकी सारे राक्षसों का नाश किया है। जितने राक्षस उनके मुनि के जो है यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे, उनके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे, सबको मारा था। तो वही उन्होंने जनक जी को बताया। इसके बाद आगे क्या होता है, जनक जी कैसे उनको आमंत्रित करते हैं वहां स्वयंवर के लिए, कैसे उनको बुलाते हैं, इसकी कथा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।